है बच्चों मुझे इस मैसेज को पढ़ के अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बच्चे ने। उसने मैसेज में क्या लिखा है व्हाट्सएप पे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। अब सोचो टॉपिक क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये जो समस्या है ना बेटा, ये आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ है। पढ़ाई में मन कम लगता है क्योंकि आपका उस काम में मन कम लगता है जिससे आप सक्सेस होंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है बेटे, पढ़ाई में ये जो है ना, आपने अभी कहा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है, क्योंकि पढ़ाई में सबसे जो मेन चीज होती है ना बेटे, वो फोकस होती है। कोई भी आप काम कर लें, कोई भी XYZ आप काम कर लें, उसमें सबसे जो मेन चीज है ना, वो फोकस है। जैसे कभी आपने देखा है, आप फोन यूज करते हो, चलो मैं इससे एग्जांपल देता हूं, इसमें तो मन लगता है ना आपका। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है, किसकी भी समस्या है। अब आप एक चीज बताओ, जब आप फोन चला रहे होते हो, कोई भी XYZ, कोई भी इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया आप चला रहे होते हो और वीडियोस रील वगैरह देख रहे होते हो, उस टाइम कैसे मन लग जाता है यार। उस टाइम तो आप, मुझे लगता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप देखते ही रहते हो, और आप ऐसा हो जाते हो कि मुझे लगता है खाना खाना भी भूल जाते हो आप। उस टाइम कैसे मन लग रहा है? क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या किया हुआ है ना, फोकस। सारा कमाल किस चीज का है? फोकस का है बेटा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो फोकस आपको बनाना पड़ेगा। दूसरी बात बेटा, आपके अंदर जो जुनून है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए बेटे। आज आपको रियलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि आज आपके अंदर वो चीज, अभी वो डिजायर, वो जुनून पैदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक सिचुएशन का होना भी जरूरी है। आज आप क्या है ना, फेल नहीं हुए हो, क्योंकि जब, ध्यान रखना है, आपकी लाइफ में जब एक ऐसी सिचुएशन आएगी, जब आपका फ्रेंड, जब आपका दोस्त, जो आप ही के रूम में या आप ही के साथ में, आप ही की क्लास में उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो जिस दिन वो नौकरी पे लग जाएगा, जिस दिन उसका रिजल्ट अच्छा आएगा बेटा, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि मन क्या चीज है, मन को कैसे कंट्रोल में करना है। क्योंकि जब तक आपके पास में क्या नहीं है ना, सिचुएशन नहीं आ रही है। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या इंसान के साथ क्या है, जब तक कोई घटना हमारे साथ में नहीं घटती है, हमको रियलाइज नहीं होती, हम मेहनत ही नहीं करते। हम सोचते हैं जिंदगी बहुत इजी है, बेटा इजी नहीं है। हर एक सक्सेसफुल के पीछे संघर्ष है, उसने मेहनत कर रखी है, उसने स्ट्रगल कर रखा है। आपके अंदर जब तक जुनून पैदा नहीं होगा, जोश, डिजायर नहीं आएगा, आपका मन कैसे लगेगा? ये देखो, आपने क्या क्वेश्चन किया कि सर मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने अपने आप को तैयार नहीं कर रखा है। आपने सिर्फ फालतू चीजों में, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे फतूर चलते हो गलत काम के लिए। अभी देखो, मैं आपको कोई अच्छी चीज सिखाने लगूं, कोई भी XYZ, अभी आपको कोई अच्छी नॉलेज देने लगे या अच्छी पढ़ाई बताने लगे या कुछ अच्छी चीज बताने लगे, आप उसमें बोर होना स्टार्ट कर दोगे। अभी कोई आपको गलत काम करना सिखाने लगे, अभी कोई आपको गलत बात सिखाने लगे, आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। क्यों? क्योंकि हमारा होता है ना, अच्छी चीज के लिए हम कम चलते हैं और गलत चीज के लिए जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं हम। तो इसी ध्यान रखना होगा बेटे आपको। आपने जो ये क्वेश्चन किया है ना, इसका आंसर आप ही के पास में है। इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता। इसका आंसर आप ही के पास में है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको उसके बारे में सबसे पहले, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, पहले उसको रीड करो, अच्छे से पढ़ो, चल क्या रहा है यार, मुझे करना क्या है। क्योंकि देखो, मन कब लगेगा? जब आपका कोई लाइफ में इंटरेस्ट कब आता है पढ़ने में। क्योंकि देखो बेटे, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तभी कहता हूं पढ़ाई करो। आपको पता है ना बेटा, जब अंग्रेज भी आए थे ना, उन्होंने भी एक चीज कही थी, इंडिया पे यदि कब्जा करना है ना, उसकी एजुकेशन को क्या करना पड़ेगा? ठप करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तभी आप किसी पे कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, जहां पर एजुकेटेड लोग होते हैं, वहां कोई भी आदमी, समझ गया ना, चीटिंग नहीं कर सकता उनके साथ। इसलिए पढ़ाई का होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी क्लास में भी अक्सर कहता हूं बच्चों से कि बेटे ध्यान रखो, पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि नौकरी लेनी है, पढ़ाई हमेशा इसलिए होती है कि सक्सेसफुल होना है। हमें बचना है उन लोगों से जो हो सकता है हमारा पागल बनाए, क्योंकि पढ़ के आदमी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान कभी भी बेटा, कोई भी XYZ, वो पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। यदि आप अच्छे से पढ़ाई की हुई है, आपने, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप अपनी लाइफ को बहुत आनंद, मतलब बहुत मस्ती के साथ जी सकते हो। तो इसका जो आंसर है ना मेरे बच्चे, वो आप ही के पास में है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं आपके साथ। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में रीड करो कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप अपना जो समय है, कीमती समय, क्योंकि यार सबसे बड़ी कहानी तो टाइम की होती है, कीमती जो समय है आपका, हो सकता है आप गलत जगह यूज कर रहे हैं। सबसे पहले बेटे आप उससे क्या ना, क्या अभी होता क्या है, जैसे आपने कहा सर मन नहीं लगता, रीजन क्या है? और एक होता है ना बच्चों के साथ अक्सर एक समस्या होती है कि क्लास में मैंने सुना है कि सर हम लोग जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह को घूमने की, मतलब भूल बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे हम कोई चीज याद रख रहे हैं तो हमें भूलने की भी बीमारी है। तो बेटे वो क्यों होता है? क्योंकि आप उस चीज से टच कम रखते हो। आप एक चीज बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। हम लोग भूलते कब है किसी चीज को? जब हम उससे दूरियां बना लेते हैं। लोग तो इंसान को भूल जाते हैं,
चलो मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं। अब आप सोचो जो आपकी क्लास के छठी पांचवी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे थे, बहुत से ऐसे होंगे जो आपकी याद नहीं है। सोचो यार, चलते फिरते इंसान को भूल जाते हैं लोग, तो क्यों? क्योंकि उससे लोग क्या कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। तो ये जो दूरियां बनाना है, अब आप सोच रहे हो कि सर मुझे भूलना नहीं है, तो बेटे आपको टच में रहना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, क्या सिखा रहा हूं कि आपको क्या रहना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा। मान लो आप अपने फ्रेंड को नहीं चाहते मैं इसको कभी भूलूं, तो आपको उससे डेली बात करनी होगी, हर दूसरे दिन टच में रहना पड़ेगा उससे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बेटे क्या ना, पढ़ाई है, आप किसी भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश है, जीके है, मैथ है, आपको डेली उसके क्या रहना पड़ेगा, टच में रहे, जिसको हम कहते हैं रिवाइज करो बेटा, रिवाइज करो। क्योंकि आप जितना टच में रहोगे ना बेटा, उतने बहुत अच्छी तरीके से आप उस सब्जेक्ट के बादशाह हो जाओगे। आप मान लो गाड़ी चलाना जानते हो, अभी आप 2-4 साल के लिए गाड़ी छोड़ दो, फिर आप 4 साल बाद देखो, आपको लगेगा, फील होगा जैसे मैं भूल गया क्या। क्यों? क्योंकि आपने उससे टच खत्म कर दिया। जब आप किसी चीज से टच खत्म करते हैं ना, तो दूरियां वैसी बढ़ जाती है, हम लोग डिलीट होने लगते हैं दिमाग में से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अपने अंदर सबसे पहली बात तो बेटे एक बात का ध्यान रखना है, दिमाग में लाओ आपको करना क्या है, अपना एक एम बनाओ कि सर मुझे 2 साल के अंदर नौकरी लेनी है, ये 1 साल में नौकरी लेनी है। फिर आपके अंदर एक डिजायर पैदा होगा, जोश आएगा, जुनून आएगा। कहीं वो सिचुएशन ना आ जाए कि आपका दोस्त निकल जाए और आपको उस दिन रियलाइज हो यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उस दिन जो आपके अंदर शेर पैदा होता है ना बेटा, वो जुनून की मैं ये कर सकता हूं, मैं चाहता हूं वो शेर पैदा आज कर लो, क्योंकि कहीं आपको वो सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। उससे क्या होगा, उससे आपके समय की हो सकता है क्या हो जाए, बर्बादी हो जाए। तो आपको बेटे ये जो आंसर है, हो सकता है आपको मिल गया हो कि मन नहीं लगता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि मन नहीं लगता है, आप ही के पास में इसका आंसर होता है। आपको मन लगाना है तो आपको पहले इंटरेस्ट पैदा करना होगा। अपनी लाइफ में जितने भी गलत काम है, जितनी गलत चीजें चल रही हैं दिमाग में, गलत का मतलब हो सकता है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फोन में लग रहे हैं। अभी आप एक फोन उठा के देख लीजिएगा, 2 घंटे 3 घंटे हमको लगा रहेगा, दुनिया भर की डांस, बहुत अच्छी वीडियोस, ये वो, यहां से बैठे बैठे कश्मीर देख सकते हैं। ये जो है ना, ये हटाना पड़ेगा। क्यों देख रहे हो, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सिर्फ वो काम करो जो आपको आगे लेके जा सकता है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हर बच्चा जब तैयारी करता है तो डिसाइड करके करता है कि मुझे एक लेफ्टिनेंट बनना है। तो आप सबने देखो ना लेफ्टिनेंट के वो जो जोश है, वो डिजायर है, वो आपको सोने नहीं देगा। देखा है ना आपने बेटा, क्योंकि जब आपके अंदर एक ठान लिया होता है ना, जैसे मिल्खा था, मिल्खा ने कहा था कि मुझे अपना क्या करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उसे नींद थोड़ी आ रही थी, वो तो ग्राउंड में ही घूमता था, क्योंकि दौड़ता था और उसकी एक्सरसाइज ही उसको क्या कर दिया, उसका खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, अपने काम पे क्या करना है, फोकस बना के रखना है। मेन चीज क्या है, फोकस और इंटरेस्ट पैदा करो कि आप कैसे मेहनत कर सकते हैं अपने, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, आपका दोस्त भी नहीं जानता, आपके पापा भी नहीं जानते। आपके बारे में आप सबसे अच्छा जानते हो और आप अपने बारे में सबसे अच्छा सोच भी सकते हो। तो ये बात ध्यान रखें कि मन को कैसे कंट्रोल में करना है, क्योंकि बेटा जिसने अपने मन को कंट्रोल में किया है ना, वो आज आनंद में है। मुझे लगता है आपको अपना आंसर मिल गया होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।